दूसरे चरण में 26 अप्रैल को अमरोहा लोकसभा सीट पर मतदान होना है, लेकिन उससे पहले चुनाव प्रचार अपने पूरे जोरों पर है। कल यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार किया, तो आज समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और राहुल गांधी जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं कुंवर दानिश अली, उनके लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और कल को यहां पर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती अपने जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर मुजाहिद हुसैन, उनके लिए चुनावी जनसभा करेगी। यहाँ हमारे साथ अमरोहा के लोग हैं, अमरोहा की जनता के क्या मुद्दे हैं इस बार और उनके मन में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश करते हैं। सर ये बताइए, लगातार बड़े नेता अमरोहा आ रहे हैं, कल को मायावती जी आ रही हैं, अमरोहा के जो मतदाता हैं वो क्या सोच रहे हैं इस बार? अमरोहा के मतदाता ये सोच रहे हैं कि जिन्होंने जिला बनाया, बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती ने जिला बनाया है, उस जिला बनाने के बदले में यहाँ के दलित मुसलमानों ने राशिद अलवी को एमपी बनाया, उसके बाद कुंवर दानिश अली को बनाया और अगला जो 24 में चुनाव होने जा रहा है जिसका वोटिंग 26 तारीख में होगा। ये बताइए, दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन से आपने 2 सांसद बना दिए, लेकिन कुंवर दानिश अली को तो मायावती ने पार्टी से निकाल दिया, तो यहाँ के जो मुस्लिम मतदाता वो क्या मान रहे हैं इसको? ना, उन्होंने तो पार्टी से निकाला ही निकाला, ये गठबंधन के बल पे जीत गए थे बहन जी के निशान पे। इन्होंने जनता का कोई काम नहीं करा। अच्छा, ये जनता से दूरी बना के रखे और ये चंद विरोधी पार्टी के इशारों पे घूमते रहे, दलित मुस्लिम का कोई काम नहीं करा। तो यहाँ के अमरोहा के मुस्लिम क्या सोच रहे हैं इस बार, भाजपा या गठबंधन या बसपा? यहाँ का मुस्लिम दलित ये सोच रहा है कि बीजेपी को सिर्फ अगर हराने की ताकत है तो बहन कुमारी मायावती पार्टी की नेता में है, इसके अलावा बीजेपी को हराने की ताकत किसी में नहीं है। आप बताइए साहब, ये तो कह रहे हैं कि डॉक्टर मुजाहिद हुसैन जो प्रत्याशी हैं बसपा के वो हरा सकते हैं बीजेपी को, लेकिन जो मुद्दे हैं वो क्या है? क्योंकि पिछली बार गठबंधन से कुंवर दानिश अली आए, इस बार फिर कांग्रेस सपा के गठबंधन से वो प्रत्याशी हैं, तो यहाँ के मुद्दे हैं क्या हैं और लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरफ जाएंगे? क्या त्रिकोणीय मुकाबला होगा? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो हमें देश का भाईचारा और संविधान बचाना है। भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 साल के शासन में जो देश में बेरोज़गारी बढ़ी है, देश में जो भाईचारा ख़त्म हुआ है, हिंदू मुस्लिमों में बीच में काफ़ी दूरियां पैदा की गई हैं, तो सभी हमारी जनता, हम लोग तो यही चाहते हैं कि सबसे पहले इस भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हराएं। और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम लोगों के दिमाग में एक ही बात है, हम लोगों का एक ही विचार है कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को वोट देंगे, क्योंकि दलित प्लस मुस्लिम 2 ही वोट, 2 ही समीकरण ऐसे हैं जिस समीकरण पे बीजेपी को हराया जा सकता है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव तो आज यहाँ पे चुनावी सभा भी कर रहे हैं, तो ये जो गठबंधन है कांग्रेस और सपा का, क्या इसे पसंद नहीं आ रहा इस बार? देखिए, जहाँ तक गठबंधन की बात है, यही कहना चाहूँगा कि गठबंधन तो मुसलमानों ने दलितों के दिलों का गठबंधन आपस में कर लिया है। मुस्लिम और दलितों के दिलों का गठबंधन होगा। आप बताइए क्या लग रहा है, चुनावी मुद्दे क्या हैं इस बार यहाँ के? अमरोहा में मेन मुद्दा यही है कि यहाँ पहले तो जल निकासी का मुद्दा था। पिछली बार के सांसद जी महोदय 5 साल इसी पर चुनाव जीत कर गए थे कि अमरोहा से जल निकासी का मुद्दा और जो मेन कार्य थे कि वो करेंगे, मगर सिर्फ उन्होंने संसद में बोलने का काम किया। बेस्ट अवार्ड भी जीता उन्होंने, बहुत सारी चीज़ें की, मगर जो जनता की मूलभूत सुविधाएं थी इस अमरोहा के अंदर, उन्होंने उस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तो क्या लग रहा है इस बार? इस बार यही है कि जनता उन्हें नकार देगी, जिस तरह से जनता उनको नकार देगी। आप बताइए, यहाँ के अमरोहा के लोगों के मुद्दे क्या हैं, समस्याएं क्या हैं जो इस बार जिसको वो ध्यान में रख के वोट करेंगे? देखिए, इससे पहले जो था गठबंधन में थे हमारे ये एमपी साहब बहुजन समाज पार्टी से जीते थे, लेकिन उनसे आवाम को बड़ी तवक्कात थी, लेकिन वो उस पर खड़े नहीं उतरे। सबसे बड़ी चीज़ है मेडिकल कॉलेज की, वो नहीं बन पाया, ITI कॉलेज नहीं बन पाया, और खाली बोलने से काम नहीं चलने वाला, ज़मीनी काम नहीं हो पाया यहाँ। कंवर सिंह तंवर 14 से 19 तक सांसद रहे, उन्होंने कैसे काम कराए? उन्होंने कुछ नहीं किया, उनको भी जनता इस बार सबक सिखा देगी। मतलब दोनों जो पूर्व सांसद हैं उनसे आप लोग खुश नहीं हैं? दोनों खिलाफ हो चुके हैं और इस वक्त उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर इंसानियत का पैगाम जो लेके चल रही है पार्टी, भाईचारा, दलित और मुस्लिम ही नहीं,
बल्कि सर समाज को जोड़ने का काम जो है वो बहन कुमारी मायावती करती हैं। और उसकी ही वजह है पहले चरण में हर सीट के ऊपर बहुजन समाज पार्टी के नुमाइंदे ने अच्छा प्रदर्शन किया है। और अमरोहा के अंदर भी 26 तारीख को जो वोटिंग होगी वो इस बात की गवाही देगी कि ये गठबंधन कुछ नहीं है, सिर्फ बहुजन समाज पार्टी अपने दम के ऊपर चुनाव लड़ रही है और बहुजन समाज पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। यही वजह है कि आज विपक्षी दलों की सब वो निकल चुके हैं। और कांग्रेस, देखिए यहाँ पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है, लेकिन जो दो प्रत्याशी हैं जो पूर्व सांसद हैं, चाहे भाजपा के हों या सपा कांग्रेस गठबंधन के हों, उन दोनों से कुछ नाराज़गी ज़रूर जनता में है। लेकिन यहाँ जो दिलचस्प मुकाबला है वो तीन पार्टियों के बीच ही दिखाई दे रहा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कंवर सिंह तंवर हों या फिर कांग्रेस गठबंधन के दानिश अली हों या फिर जो बसपा से डॉक्टर मुजाहिद हुसैन हैं। तीन पार्टियों के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ बनता हुआ नज़र आ रहा है। उबैदुर रहमान, ABP न्यूज़ नेटवर्क, अमरोहा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।